तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। डिस्टेंस लर्निंग सीरीज़ के तहत मल्टीमीडिया यानी ऑडियो और वीडियो इफ़ेक्ट्स दोनों के साथ कुछ ट्यूटोरियल्स तैयार किए गए हैं। ये इस सिलसिले की पहली सीडी है जिसमें कि एडोबी फ़ोटोशॉप 7 में मैंने कुछ ट्यूटोरियल्स तैयार किए हैं जिनकी जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन 3.5 घंटे है। और ये 3.5 घंटे से ज़ायद जो ट्यूटोरियल्स हैं ये ख़ास तौर पर इस बात को मद्देनज़र रख कर तैयार किए गए हैं कि जो एडोबी फ़ोटोशॉप में नए काम करने वाले हों उनको जो स्टार्ट में मार्केट में काम के दौरान प्रॉब्लम्स पेश आती हैं तो उनको इसका हल बेहतर तौर पर दिया जाए। उम्मीद है कि कुछ पुराने करने वाले भी इस सीडी को पसंद करेंगे। इसमें जो कुछ पेश किया गया उनमें से चंद एक की यहाँ मैं आपको हल्की सी एक झलक दिखा देता हूँ। ये ब्रश का हमारा था, ये आसमानी बिजली का इफेक्ट कैसे तैयार किया, ये पर्दे का, ये इसमें पैटर्न है, ये पैटर्न की पीएसडी फाइल जहाँ से आप डायरेक्टली कॉपी करके अपने कंप्यूटर में वहाँ से भी इनको लोड कर सकते हैं। ये बॉर्डर का स्टाइल मुख्तलिफ, ये किसी तस्वीर को हम एक जगह से किस तरह से कॉपी करेंगे और दूसरी जगह पर इस तरह से पेस्ट करेंगे कि उसके जो किनारे हैं वो शार्प ना हो, ताकि वो ये ना लगे कि ऊपर अलहदा से उसकी लेयर पेस्ट की गई है, बल्कि इस तरह से लगे कि जैसे वो इमेज उसी जगह का उस पेंटिंग का हिस्सा है, उस तस्वीर का बैकग्राउंड का। और इसको किस तरह से हम ब्लर करेंगे ये भी हम देखेंगे। और ख़ास तौर पर ये जो बालों वाला पोर्शन है ये जो इसको हम किस तरह से कट कर सकते हैं। इसको यकीनन कट नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ हमने क्या किया है ये आप इस ट्यूटोरियल में देखेंगे। यकीनन ये इम्पोर्टेंट और उम्मीद है कि ख़ासा मुफीद साबित होगा। ये ग्लैमर इफेक्ट, ये कपड़ों का कलर चेंज करने का, ये अखबार की किसी तस्वीर को एनहांस करने के लिए, ये मुख्तलिफ कार्ड्स तैयार करने के लिए, ये वाटर का जो इमेज वाटर का इफेक्ट है ये, और ये स्किन को स्मूथ करने का इफेक्ट जो हमने इस ट्यूटोरियल में देखा है हमने किस तरह से किया है, ये आप इसके ट्यूटोरियल के दौरान बासानी देखेंगे और सीखेंगे। और फिर आपको ये काम बहुत आसान लगेगा जो कि अक्सर नए करने वालों को बड़ा परेशान करता है। और ये कैंडी इफेक्ट किसी टेक्स्ट पर अप्लाई किया गया है। ये ग्लास इफेक्ट, ये किसी पिक्चर को किसी टेक्स्ट में हम किस तरह से सेव कर सकते हैं या क्लिप कर सकते हैं। ये लावे का या तूफ़ान का इफेक्ट किस तरह से तैयार किया गया है। ये कोई भी लफ्ज़ लेकर आप ये तूफ़ान का जो इम्प्रेशन है ये किस तरह से बैकग्राउंड में इफेक्ट दे सकते हैं, ये आप इस ट्यूटोरियल में देखेंगे। ये मेटालिक इफेक्ट है मुख्तलिफ, ये इनमें से कुछ आपको मुमकिन है कि एक जैसे लगें, लेकिन आप देखेंगे कि मुख्तलिफ ऑप्शन से वो तैयार किए गए हैं ताकि आपको आसानी समझ आ सके कि कौन सा जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे एंड रिज़ल्ट पर क्या चेंजेस पैदा करती हैं। ये न्यून साइन का, ये भी टेक्स्ट इफेक्ट, ये वेलवेट का इफेक्ट, और इसके अलावा भी इसमें और चीज़ें आपको मिलेंगी। और इसके अलावा जो कुछ कोरल ड्रा में मैंने काम किया है वो जो मैंने नेट पे भेजा है और अपलोड किया हुआ है मुख्तलिफ साइट्स पर, और उसमें ये मेरा सबसे पहला वेक्टर था जो मैंने तफसील से तैयार किया था। और ये गो कि ये काफ़ी साल पुराना है लेकिन अभी तक ये मेरे वन ऑफ माई फेवरेट्स ये वेक्टर है। ये फैसल मस्जिद, वाशी मस्जिद, ये कायद आज़म का मज़ार, ये किसी टॉम का ये इमेज है, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि कोरल ड्रा में मैंने तैयार की हैं। ये जनाब परवेज़ मुशर्रफ की तस्वीर, इस तस्वीर में मुझे ये इसलिए मुझे ये तस्वीर पसंद है कि ये मैंने सबसे पहले जो वेक्टर में किसी ह्यूमन बीइंग को ड्रॉ करने की कोशिश की और मैं उसमें किसी हद तक कामयाब भी हुआ, और ये बगैर किसी टीचर के, बल्कि ये जितना काम आप देख रहे हैं ये सारा मैंने बगैर किसी टीचर के, ये लर्निंग सारी मेरी जो है ये सेल्फ लर्निंग है और मैंने प्रैक्टिस से ही मैं इस काबिल यहाँ तक पहुँचने के काबिल हुआ हूँ। और आप लोगों से भी नए करने वालों से ख़ास तौर पर ये गुजारिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क टाइम में प्रैक्टिस किया करें ताकि उनको इस जो ये सॉफ्टवेयर है कोरल का हो या एडोबी फ़ोटोशॉप हो या कोई सा भी, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा महारत हासिल हो सके। ये एक नई टेक्निक से कोरल ड्रा में इमेज तैयार किया गया है। और ये सारा कुछ ये मैश टूल कोरल ड्रा में ये किसी फॉरेनर क्लाइंट का काम था ये। और इसके अलावा मैं एडोबी इलस्ट्रेटर CS2 में भी कुछ काम मैंने करने की कोशिश की है। ये उसमें एक मेरा पहला ह्यूमन बीइंग का इमेज जो मैंने एडोबी इलस्ट्रेटर CS2 में तैयार किया गया है। ये उसका ग्राफ
ये पहला इमेज एडोबी इलस्ट्रेटर CS2 में, और ये भी है एडोबी इलस्ट्रेटर CS2, और ये चंद एक मैंने इमेजेस बनाए हैं। और इसके अलावा जो एडोबी फोटोशॉप में बराह रास्त मैंने जो कुछ जो इनको कहते हैं सिग्नेचर्स किसी साइट के लिए तैयार किए थे, ये मैंने अभी इनमें से कुछ मैंने किसी साइट पर चंद एक पर लोड किए हैं और कुछ अभी लोड करने वाले हैं। ये सारा कुछ मैंने एडोबी फोटोशॉप में फारिग टाइम में इनको तैयार किया है। और इसके अलावा ये है कि आप लोग बस यही बात मेरी जो है उसको सीरियसली लें कि फारिग टाइम में कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें अपने रिलेटेड सॉफ्टवेयर की, ताकि आपको उसमें महारत हासिल हो सके। और ये जो सिलसिला हमने यहाँ पर ये डिस्टेंस लर्निंग के तहत इसका जो सीरीज़ है ये शुरू किया है, और यह अगर आप लोगों को इस तरह से समझने में आसानी हुई और आपको पसंद आया तो मुझे आपके आरा का, आपकी तनकीद का, आपके तबसरों का, आपकी फरमाइशों का इंतज़ार रहेगा। इसमें ये ईमेल एड्रेस भी दिया गया है। आप अपने हर किस्म के जो तबसरे हैं या तनकीद है वो इस ईमेल एड्रेस पे मुझे भेज सकते हैं। और अगर ये सिलसिला कामयाब हुआ इंशाल्लाह ताला तो आइंदा भी इस सिलसिले की सीडीज़ तैयार की जाएंगी। और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो फरमाइशें हों उनको आइंदा आने वाले सिलसिलों में मद्देनज़र रखूँ। उम्मीद है कि ये मेरी एक जो काविश है मैंने जो किया दूसरों को वो कुछ शेयर करने की, जो कि मैं जानता हूँ, ताकि दूसरे लोगों का इतना टाइम वेस्ट ना हो जितना कि मेरा शुरू में हुआ था। और आप लोगों से भी यही मेरा कहना है कि जो सीनियर्स लोग हैं वो ख़ास तौर पे कि उनसे कोई भी बात, कम से कम वो बात जो कोई जूनियर पूछता है, कोशिश किया करें कि उसको पूरी की पूरी मालूमात जो है उसको पहुँचाई जाए, क्योंकि हमें भी शुरू में किसी ने कुछ बताया तो हम यहाँ तक पहुँचे, और अब हमारा फ़र्ज़ है कि कोई अगर हमसे पूछता है तो हम भी उसको पूरी मालूमात पहुँचाएँ। खुश रहें और आसानी हासिल करें और दूसरों तक उन्हें पहुँचाने की अल्लाह ताला आप सबको और हमको तौफीक दे। और इसके साथ ही आप अब अपने ट्यूटोरियल जो हैं उनको डबल क्लिक करेंगे तो वो ऑन हो जाएंगे, क्योंकि वो AVI फॉर्मेट में तैयार किए गए हैं। और ये आमतौर पर कंप्यूटर में इसका कोई ना कोई प्लेयर जो है विंडोज़ के साथ मौजूद होता है, वरना आप बआसानी मार्केट से भी कोई AVI फाइल्स जो हैं, बड़ा कॉमन जो फॉर्मेट है फाइल का, उसका जो प्लेयर है आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके इनको प्ले कर सकते हैं। इन पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएंगे और आपको कुछ के लिए किसी स्पेशल प्लेयर की ज़रूरत नहीं। अगर फिर ये सिलसिला आइंदा भी जारी रखा गया तो फिर आइंदा आने वाली CD के ज़रिए आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।